इंटू साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन इन। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 दिया गया है। ठीक, अब मुझे इसको सॉल्व करके बताना है कि ये जो लाइन है किस क्वाड्रेंट से पास हो रहा है या कहाँ पर ये लाइन है। तो अब देखो कई जगह पर एक्स एक्स है, तो हम इसको सॉल्व करके पहले एक बनाते हैं। अगर मान लेते हैं आ गया तो एक्स अगर एग्जिस्ट करता है तब तो ठीक, नहीं करता है तो फिर हम आगे देखते हैं। ठीक, तो अब पहले इसको सॉल्व करके हमको बताना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज देखो क्या है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बनाते हैं साइन 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है सबको पता है भाई। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सीधे से फार्मूला बन जाएगा 2 साइन साइन बी। तो फार्मूला जो होता है लगा के हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो इक्वेशन क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ठीक, इस 2 को अंदर ले जाओ तो 1/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, यही हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ फार्मूला लगा दो तो क्या होता है 1/2 2 साइन ए साइन बी, तो होता क्या है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस 2 और माइनस कॉस सॉरी प्लस माइनस कॉस एक्स प्लस 2 और माइनस इसके लिए देखो एक फार्मूला होता है क्या cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है फार्मूला। इस साइड ये क्या है प्लस है, इधर भी है तो cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो इतने की वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो हम क्या करते हैं इसको प्लस बना के माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं क्या। देखो मैं आसान भाषा में किया। ठीक, तो अगर यहाँ पर मैं कह दूं cos 2 क्या cos, ध्यान देना जहां मुझे लगेगा तुम नहीं समझने में तुम्हें दिक्कत होगा मैं वहां बना दूंगा। इतना थीटा की जगह पे क्या रहती है एक्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा क्या। देखो तो एक बताओ इतने की जगह पे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक, लिख सकता हूँ। चलो अगला स्टेप में लिखते रहा 1/2 इस ब्रैकेट को जब हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा बीच में क्या माइनस एक्स से एक्स गया तो क्या बचेगा cos 2 और ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 2। अच्छा यहाँ से 2 कॉमन है क्या, तो मैं अगर यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब देखो मैं इसको क्यों ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि सब cos में है, तो लास्ट में इसको भी क्या करना पड़ेगा cos में बदलने के लिए हमने ये फार्मूला लगा रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा प्लस cos 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 इतना आ जाएगा और सॉरी माइनस 1 और उसके साथ में क्या आएगा माइनस 1। अब देखो जो कट जाए काट दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 cos 2 माइनस 1, यही हमारी वैल्यू आएगा। तो अगर एक टेबल में देखा जाए कि cos 2 डिग्री की वैल्यू क्या होता है जो कि इसकी वैल्यू 1 से कम ही होगा, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा नेगेटिव, मतलब जो ये y की वैल्यू आएगा कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। तो अगर देखा जाए एक क्वाड्रेंट जो होता है y की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। देखो अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन के अगर ऊपर जाते हैं तो y की वैल्यू कैसा रहता है पॉजिटिव, और जब इसके नीचे जाते हैं तो कैसा आता है नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव होने के दो ही क्वाड्रेंट है, एक इस क्वाड्रेंट में एक इस वाले क्वाड्रेंट में, क्या इन दोनों में कभी क्या क्वाड्रेंट का में y कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। होने के केस में है थर्ड और फोर्थ में होगा। ठीक, तो ऑप्शन में देख लो सेकंड ये तो है नहीं, थर्ड फोर्थ सही है लेकिन फर्स्ट आके क्या कर दिया डिस्टर्ब, इसलिए ये नहीं होगा। थर्ड सेकंड और थर्ड, सेकंड में नहीं हो सकता क्योंकि ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन को जो ऊपर रहता है y की वैल्यू कैसा होता है पॉजिटिव, ये भी गया खत्म। तो कौन सा होगा लास्ट होगा। ठीक, चीजें देखो बहुत आसान है टफ नहीं है, बस फार्मूले याद होता तो बस सॉल्व करके बता सकते हो। ठीक, तो आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।